आज 12 तारीख को सुनवाई रखी थी दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दलाइलुल खैरात की हदीस है कि जुमा की दिन या रात में जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसके दुरूद को खुद सुनता हूं और जो पढ़ता उसको पहचानता भी हूं। तो इस तरह आशिकाना अंदाज में बहुत से बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिला वसल्लिम सलामन तामन अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़दी बिहिल हवाइज व तनालु बिहिल गग़ाइब व हुस्नुल ख़वातिम व युस्तस्क़ल गमाम बिवजहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ्स बिअदद कुल्लि मालूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। इबान सब अपने माँ बाप अपने इसाले सवाब के लिए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा व तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, वकूनु मअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं आज की इस नूरी कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले रजा एकेडमी के चेयरमैन अलहाज सईद नूरी साहब किबला मुंबई और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर मोइनुल मशाइख जानशीन मखदूम सिमना हजरत पीर तरीक़त सैयद शाह मुईनुद्दीन अशरफ अशरफीउल जिलानी सज्जादा नशीन आस्ताने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कछोछा मुकद्दसा उर्फ मोइन मियाँ मुंबई वाले, इन दोनों को और रजा एकेडमी के तमाम मेंबरान को, इस इलाके के तमाम अहले ईमान उलमा की तरफ से मुबारकबादी पेश करता हूँ। बोलो भाई सुभान अल्लाह। किस चीज की मुबारकबादी? उस चीज की माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन मेरे ख्वाजा ने बता दिया, हिंद में लोग आए चले जाएंगे, हुकूमत तो ख्वाजा ही की कायम रहेगी। वो ये आज पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से गुजरात तक, आपको पता नहीं, आपको मालूम भी है कि नहीं मालूम है, क्योंकि जो कौम नमाजी नहीं पढ़ती है तो उसे क्या खबर होगी क्या हमारे मुल्क में चल रहा है। जिसके अंदर खौफ इलाही होगा, खशियत होगी, वही तो इस्लाम की अजमत को समझ पाएगा। मेरे प्यारो, 10 दिसंबर को रजा एकेडमी ने एक पिटीशन दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में। 1951 का जो कानून था वर्शिप एक्ट के ताल्लुक से, कि जो इबादत गाहें हैं 1947 में आजाद होने के बाद उसे न तोड़ा जाएगा, न शहीद किया जाएगा, न उसे बदला जाएगा। उसकी पिटीशन अलहाज सईद नूरी साहब अताए मुफ्ती आज़म हिंद ने दाखिल किया 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को दाखिल करते हुए आज 12 तारीख को सुनवाई रखी थी दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि वहां के वकीलों, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उनसे बात हुई। हजरत मोइनुल मशाइख जानशीन मखदूम सिमना से टेलीफोन पर आने से पहले बात हुई तो पता ये चला, और न्यूज़ में भी आया है, आप सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, यूट्यूब पर, गूगल में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, फेस टाइम पर, जितने भी सोशल साइट्स हैं सब पर आप देखें, अपडेट हुआ है कि आज की सुनवाई थी 12 दिसंबर को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो फरमान, वो जजमेंट जारी किया है और कहा कि आज के 12 दिसंबर से लेकर के अब कोई न मस्जिद का सर्वे होगा, न कोई मस्जिद शहीद की जाएगी, सुभान अल्लाह, दरगाह शहीद की जाएगी, बल्कि 1900 जब भारत आजाद हुआ था 45-47 में, 1947 में जो जिस हालत में था अब उसी हालत ही में रहेगा। वो कोई भी विरोधी पक्ष अगर किसी मस्जिद को लेकर के एलिगेशन कोर्ट में दर्ज करता है
तो किसी भी कोर्ट को, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट को ऐसी याचिका करना, मंजूर करना, ये खिलाफ सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा। ऐसी याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, ये फैसला आया जाया, लेकिन मेरा दिल उस वक्त मुतमईन हो गया था जब इन्होंने कहा ख्वाजा के दयाल की तलाशी हो गई। मैं समझ गया कहीं और हमला करके बच जाते। तुमने आंख वहां उठाया है, आंख वहां उठाई है जो अपनी मर्जी से भारत में नहीं, मुस्तफा के हुक्म से भारत में आया। नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत, औलादे इमाम हुसैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। जब तक इनका मन था, मर्जी थी, मस्जिदें गिरा के चले गए। मेरे ख्वाजा ने बता दिया, कहा सुनो, अगर मुझ तक आओगे, अरे मेरे बैठाए हुए ऊंटों को नहीं हटा सकते, तो इन करोड़ों मुसलमान को हटा कैसे? खूब सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह जो आज फैसला आया है। इसी पर एक बात जहन में आ गई, उलमा की तवज्जो चाहता हो। जो लोग अजमेर शरीफ में गए हैं, अल्लाह अकबर, और कोई बारगाह की बात होती पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन सुन ले, इन बातिल ताकतें सुन ले, मेरे ख्वाजा का आस्ताना कोई मामूली आस्ताना नहीं है। उसी आस्ताने की अजीम दीवार पर लिखा है, अस्सलामु अलैका या शाइरिल्लाह। पता क्या चला कि ख्वाजा की दरगाह सिर्फ दरगाह नहीं, भारत में अल्लाह की निशानी में से एक निशानी, सुभान अल्लाह, बेशक निशानी में एक निशानी है। तो सुनो, तुम सारी निशानियों को मिटा सकते हो। बाबर की निशानी को मिटा सकते हो, तुम मुगलों की निशानी को मिटा सकते हो, अंग्रेजों की निशानी को मिटा सकते हो। खुदा की निशानी को कोई मिटा नहीं सकता। मिटाने वाला नमरूद आया, खुद मिट गया। फिरौन आया, खुद मिट गया। दज्जाली फितने आए, खुद मिट गए। तभी तो मेरा इमाम कहता है, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, अदा तेरे न मिटा है, न मिटेगा कभी चर्चा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे ख्वाजा ने करवाया और करा के बता दिया। जमीन हिंद में कहीं पर है मदारे पाक व अशरफ और कहीं ख्वाजा। शेर अगर समझ में आएगा मचल के सुभान अल्लाह कहना। कहीं पर है मदारो पाक व अशरफ और कहीं ख्वाजा। जमीन हिंद में अब भी हुकूमत सैयदों की है। सुभान अल्लाह, हक है। जमीन हिंद में अब भी हुकूमत सैयदों की है। तो अल्लाह फरमाते, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सच्चों के साथ। सच्चों के साथ। तो सच्चों के साथ होने का फायदा क्या है? जलसे में बहुत सारे लोग आए हैं, कुछ के दोस्त कुछ को सिगरेट पिलाने में लगाए हैं, कुछ चाउमीन खाने में लगे हैं, कुछ पानी पूरी खाएंगे, बताशा खाने में लगे हैं, कुछ इधर उधर तकने में लगे हैं। मेरे प्यारों, जिसके अंदर अल्लाह ने तौफीक रखी वो सारे काम सोचे। हर साल तो हम करते हैं, साल भर तो बताशे और बाजारों में घूमते हैं। आज वो बदबख्त बदनसीब है कि महफिले मिलाद हो रही है और बाजारों में जो टहल रहे हैं। हकीकत कह रहा हूं, वो अपने ईमान का मुहासबा करे, अपने अंदर गौर करे। अल्लाह अकबर, ये तो महफिल ऐसी होती है, हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस जगह मिलाद होती है तो आसमानी
फरिश्ते भी उस महफिल में तशरीफ ला। सुभान अल्लाह, बेशक आसमानी फरिश्ते आते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक मेरे प्यारो, ये सच्चे कौन लोग हैं जिनके साथ होने का हुक्म मिल रहा है? ये वो हैं हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, हुजूर मखदूम सिमना, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत अमीर खुसरू, हजरत सिराज अखी हिंद, हजरत नसीरुद्दीन चराग दहलवी, हजरत अलाउल हक पंडवी, हजरत शाह आलम, हजरत कुतुबे आलम, हजरत मूसा सुहाग, ये अल्लाह के बंदों में वो बंदे हैं कि जो इनके साथ हो गया वो भी कामयाब हुआ। तो जो साथ हो वो कामयाब, तो वो जात कितनी कामयाब होगी, कितनी कामयाब होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम वलियों को मानते कि नहीं मानते हैं? वलियों की चौखट पर जाते कि नहीं जाते हैं? और किसने कहा? अल्लाह फरमा रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। और किससे कहा? ईमान वालों से कहा। अब कोई कहे मुझे अजमेर नहीं जाना, ये बिदात है, मुझे किचौचा नहीं जाना, ये शिर्क है, मुझे बगदाद नहीं जाना, ये बिदात है, मैं वलियों के पास नहीं जाता, ये बिदात है। प्यारो समझ जाना, अल्लाह ने ईमान वालों को कहा इनके साथ हो, जो ना जाए समझ जाना बेईमानों की जमात है, मक्कार वालों की जमात है, नस्तियों की जमात है, वहाबियों की जमात है। जो इनके साथ रहा तो बरेली का ताजदार कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अब दोस्तों, सच्चों के साथ होने का फायदा क्या है? उसी अजमेर की धरती पर मेरे ख्वाजा जब विराजमान हुए और लोग कलमा पढ़ते जा रहे थे, राजा का एक मुशीर आया, पृथ्वीराज चौहान का मुशीर आया। उसने कहा कि सुनो राजा साहब, अगर ख्वाजा को यहाँ से हटाया नहीं तो पूरा अजमेर ख्वाजा का हो जाएगा, पूरी अजमेर की जनता ख्वाजा के दीन पर दीन ले आएगी, ईमान ले आएगी। तो राजा ने पूछा, ये बता उस फकीर को हटाने का तरीका क्या है, उसे यहाँ से निकाला कैसे जाए? क्योंकि उसके अंदर गुफ्तगू इतनी प्यारी है, जो सुनता है उसी का हो जाता है, चेहरा इतना खूबसूरत है, जो देखता है उसी का हो जाता है। कहा तुम ही लोग बताओ इस ख्वाजा को हटाया कैसे जाए? तो एक शख्स ने कहा, बादशाह अगर अपनी हुकूमत बरकरार रखना चाहते हो एक तरीका है। कहा क्या तरीका? तरीका ये है, जो ख्वाजा है वो एक खुदा का दावा करता है, कहता अल्लाह सिर्फ एक है। और हमारे समाज में एक बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, बहुत बड़ा पंडित है, उससे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा नॉलेज है। ऐसा करते हैं कि उससे बात करते हैं और मामला तय हो जाए तो ख्वाजा को उसके साथ मुनाजरे पर बैठा देते हैं। और मुनाजरा जब होगा तो ख्वाजा हार जाएंगे और बात क्लियर हो जाएगी। मेरे प्यारों, उस ज्ञानी आदमी के बाद बादशाह ने अपने कुछ लोगों को भेजा, पृथ्वीराज चौहान ने भेजा। और भेजने के बाद उसने कहा ठीक है, मैं राजा के दरबार में आता हूँ। वो ज्ञानी, उनके धर्म का बड़ा आलिम, वो आया पृथ्वीराज चौहान के पास। और आने के बाद उसने पूछा कि क्या करना है? कहा एक फकीर है जिससे मैं परेशान हो गया, वो ऐसा है जो बोलता है हो जाता है, मेरे ऊंट को बैठा दिया तो कोई उठा नहीं सका, वो ऐसा फकीर है और आया है फारस की धरती से। मैं चाहता हूँ वो एक खुदा का दावा करता है, तू मुनाजरा करके उसे हरा दे ताकि वो हमारा शहर छोड़ के निकल जाए। वो बोला ये तो बड़ी मामूली सी बात है, वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या? तो बादशाह ने कहा जो जो तू चाहता
चाहता है मैं तुझे दूंगा। कहा क्या दोगे? कहा तू चाहता क्या है? कहा मैं धर्मशाला के लिए जमीन चाहता हूँ, इबादतगाह के लिए जमीन चाहता हूँ, अपनी निजी जिंदगी गुजारने के लिए जमीन चाहता हूँ। बादशाह पृथ्वीराज कहता है जो अजमेर का बादशाह था, कहा ठीक है, जहां तक तू बोलेगा मैं तुझे जमीन दे दूंगा, जो कहेगा बना करके दे दूंगा। मेरे प्यारों गौर करो, एक ये जो ख्वाजा से मुनासरा करने जा रहा है, बादशाह से कह रहा है इसके बदले में क्या दोगे? उसने कहा जमीन दूंगा। लेकिन जब यही मेरा ख्वाजा मदीने मुनव्वरा में अपने नाना से मिलने जा रहा है, अल्लाहु अकबर, रियाजुल जन्ना में गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर की तुरबत से आवाज आ रही है, मेरे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो, मेरे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो। अल्लाहु अकबर, जितने मोइनुद्दीन नाम के थे सब नबी की बारगाह में हाजिर हुए। आवाज आती है नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो। जब ख्वाजा समझ गए ये बुलावा मेरा आ रहा है, हुजूर पाक की तुरबत के करीब ख्वाजा गरीब नवाज बैठ गए, आंखें बंद की। गरीब नवाज फरमाते हैं मुझे अल्लाह के नबी ने एक अनार के दाने में भारत का नक्शा दिखाया, कहा मोइनुद्दीन तुझे अपना वतन छोड़ के हिंदुस्तान जाना है, ईमान का परचम लहराना है। यहाँ वो साधु कह रहा है इसके बदले में क्या मिलेगा? लेकिन मेरे ख्वाजा ने ये नहीं कहा अपना वतन छोड़ूंगा, अपना घर छोड़ूंगा, इसके बदले में क्या मिलेगा, बल्कि ख्वाजा ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आपकी मर्जी है, आपका इरादा है तो मोइनुद्दीन अपने वतन को छोड़ के भारत चला जाएगा, भारत चला जाएगा। पता क्या चला, कुछ लोग जमीन के लिए भारत आए, कुछ लोग दीन के लिए भारत आए। जो जमीन के लिए आए उनका नामो निशान मिट गया, जो दीन के लिए आया पूरी दुनिया उसे ख्वाजा करीम नवाज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अब मुनाजरा तय हो गया, मुनाजरा तय हुआ तो बादशाह के कुछ लोग गए गरीब नवाज के पास। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा मैं अजनबी आदमी हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं यहाँ पर कब्जा करने नहीं आया हूँ, इस फकीर से मुनाजरा क्या करवाओगे? मैं लड़ने नहीं, मैं मुनाजरा करने नहीं, मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ, तुम लोगों को मुझसे तकलीफ क्या है? तो लोगों ने बदसलूकी बदजुबानी से कहा नहीं नहीं, मुनाजरा करना होगा, ना तो आपको अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग को बंद करना होगा। जब ये बात आई मेरे ख्वाजा तैयार हो गए, कहा ठीक है। अब वक्त मुतय्यन हुआ, नौजवानों इतनी आसानी से तुमने कलमा नहीं पढ़ा है। मेरे ख्वाजा ने कितना खून पसीना सींचा इस भारत की धरती पर डाला है। आज तुम ये इतने बड़े नूरी कॉन्फ्रेंस में आए हो, दिल पर हाथ रख के बताओ कितने बावजू होकर के आए हैं, कितने ये सोच के आए हैं कि आज के जलसे के बाद हमें अपनी जिंदगी बदलना है। मैंने देखा रास्ते में हमारी कौम की बच्चियां बाल खुले कर करके आई हैं। ये शादी में आए हो, ड्रामे में आए हो, नाच गाना देखने आए हो, क्या करने आए हो? जो औरत को, बच्ची को अपने सगे भाई की शादी में बाल खोलने का हुक्म शरीयत नहीं देती, हराम है, तो क्या वो शरीयत महफिल मिलाद में बाल खोलने का हुक्म दे सकती है? मेरे बच्चियों, मेरी कौम की बच्चियों, ये तुम दुनिया के इंस्टाग्राम को देख करके अपने वकार को मजरू कर रही हो, अपने फ्यूचर को तबाह कर रही हो, अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर रही हो। तरक्की का मतलब ये नहीं है पैंट शर्ट पहन लेना औरतों को, तरक्की का मतलब नहीं है मेकअप करके घर से निकलना, तरक्की का मतलब ये है ऐ कौम की बच्चियों, तुम्हारे एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जिसके जरिए तुम कुरान की तालीम हासिल कर सको।
मेरे नौजवानों, उन बच्चियों से ज्यादा कसूरवार तुम हो। कल कयामत के दिन उनके गुनाहों के सबब जो उन्हें आसाम मिलेगा वो अलग, उस बच्ची के भाई को भी पूछा जाएगा, उस बच्ची के बाप से भी पूछा जाएगा, उस बच्ची के शौहर से भी पूछा जाएगा। तभी कुरान फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकू अम्वालकुम व औलादकुम, ए ईमान वालों कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हें हलाकत में न डाल दे। ये पैसा पूंजी जमा करके छोड़ के जा रहे हो। जितने लोग बैठे हो गौर से सुन लो, दिल में उतार लो, अगर ये पैसा तुम दुनिया में छोड़ के गए और उस पैसे से तुम्हारे बच्चों ने अगर शराब पी लिया, अय्याशी कर लिया, तो वो छोटा हुआ पैसा तेरे लिए हराम हो जाएगा। और जब तक तेरा बेटा गुनाह करता रहेगा, मरे माँ बाप को कब्र में आजाद मिलता रहेगा। पूछो इन उलमाए किराम से, कब्र में आजाद मिलता रहेगा। आज मैंने घर में कहा, मैंने कहा पैसे मत छोड़ो। जिस तरह तुमने मेहनत करके खेत को सींच सींच करके पसीना बहा करके जमा किया है, मरने से पहले जाओ मक्का मदीना बगदाद और वलियों की चौखट देख लो। यही देखना तेरा कामयाब होगा। अगर औलाद के लिए छोड़ के गया और औलाद ने उसके जरिए सट्टेबाजी किया, अय्याशिया की, ज़िना किया, शराब पिया, जब जब गुनाह तेरे बच्चे करेंगे, आसाब तुझे कब्र में मिलता रहेगा। मेरे कौम के लोगों, बड़े अफसोस की बात है। और वो भाई, वो बाप क्या समझाएगा बच्ची को जो खुद बगैर टोपी महफिल में बैठे हैं? वो क्या समझा पाएंगे अपने घर की औरतों को? मेरे दोस्तों, ये मैंने माहौल सिर्फ इसी इलाके का देखा है। गुजरात में भी जलसे होते हैं, लेकिन मैंने किसी औरत के बाल खुले नहीं देखे। बंबई में भी जलसे होते हैं जहां की तुम लोग नकल करते हो। अरे नकल करना है तो हाजी अली की करो ना, नकल करना है तो मखदूम माहिमी की करो ना, नकल करना है ख्वाजा गरीब नवाज की करो, नकल करना है मखदूम सन्नानी की करो, नकल करना है तो मुफ्ती आज़म हिंद की करो, नकल करना है तो इमाम अहमद रज़ा की नकल करो। ऐसे अगर आप जलसे में आओगे ना आपको सवाब मिलेगा, बल्कि आप गुनाह की तरफ आते रहोगे। ऐ मेरे कौम के लोगों, बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी माँ बहनों, अब जलसे में सज सवर के मत आओ। और मैंने सुना कुछ लोग रिश्ता भी जलसे में तय करने आ जाते हैं। मेरे प्यारों, ये जिसने कौन हिजड़ा बैठा जो ताली बजाया महफिल में? ये कोई ड्रामे की महफिल नहीं हो रही है। मेरे प्यारों, ये अफसोस की बात है, आज पूरी दुनिया में जो हम मारे जा रहे हैं ना, ये इसी चीज का नतीजा है। आज देखो मुस्लिम मुल्क का हाल बर्बाद क्यों? अय्याशियों के बेस पर, अय्याशियों के बेस पर बर्बाद है। मेरे प्यारों, अपने आप को संभाल लो, अपने आप को संभाल लो, ना तो कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। जब आदमी मर के कब्रिस्तान की तरफ जिसमें जाता है, हुजूर पाक फरमाते चीख चीख करके उसकी रूह कहती मुझे अंधेरी कोठरी में मत ले जाओ, फरिश्ते मुझे आजाब देंगे। हुजूर पाक फरमाते हैं लेकिन उसकी आवाज को कोई सुन नहीं पाता। अगर मुर्दे की आवाज को जिंदा कौमें सुन ले, हुजूर फरमाते हैं वो जमीन पर हंसना और गुनाह करना बंद कर देंगे। सुभान अल्लाह। बेशक प्यारो, ये 60 साल 80 साल तुम्हारी जिंदगी है, 40 साल जिंदगी है। अब तो नौजवानों को अटैक आ रहा है। वजह सिर्फ इतनी है कि जवानी से पहले आप जवान होना सोचते हो। पता नहीं कौन कौन सी गोलियां खा लिया है शादी से पहले, इसलिए हार्ट अटैक का मर्ज बढ़ रहा है, इसलिए किडनी फेल हो रही है, इस वजह से उलझन और बेचैनी है। रात भर मोबाइल में गंदी पिक्चरें देखते रहोगे। आज तो वक्त ऐसा आ गया, यहूदियों ने
हमारे हाथों में जो मोबाइल दिया कि गंदी पिक्चर का नाम डालना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक सारी चीजें आने लगती है। मेरे प्यारों, अब मैं भी इजराइल गया था, फिलिस्तीन में गया 2023 में, देखा वहां पर कोई भी यहूदी के हाथ में मिंबर पर बैठा हो नबी का, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, कोई भी यहूदी लड़की या लड़का, बूढ़ा या बूढ़ी के हाथ में, चाहे बस या ट्रेन या सड़क पर, मैंने मोबाइल नहीं देखा। अगर देखा तो उनके हाथ में किताबें देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कौम खुद किताब लेके दुनिया को मोबाइल थमा के चली गई। देखो आज इजराइल में जाकर के, मेरे प्यारों, हम सबका हाल क्या, इतने जाने बैठे हैं, इनमें से 99% किसी ने पूरा कुरान नहीं पढ़ा होगा। चैलेंज है मेरा, हर 100 में 5 आदमी मिलेगा जिसने पूरा कुरान पढ़ा होगा। और आज यहूदी दाऊद अलैहिस्सलाम की मज़ार के पास हाजिरी करने गए, सारे यहूदी हम लोग को देखे कि मुसलमान आए, खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद अपनी किताब को तेज तेज आवाज में पढ़ने लगे। एक हमारे ग्रुप में खातून थी, उसने नमाज पढ़ना, वो यहूदी कहता है, स्टैंड अप मुस्लिम, दिस इज द प्लेस ऑफ ज्यूज नॉट फॉर द मुस्लिम, डोंट प्रे हियर, दिस इज द प्लेस ऑफ ज्यूज। उसने कहा, मुसलमान वाला हटो, ये मुसलमानों की सजदा नहीं है, मुसलमानों की इबादत का गड्ढा नहीं है, ये यहूदियों की इबादत का है। मैंने कहा, एक यहूदी, हम 60 मुसलमान थे, वो सिर्फ 6 थे, उनका तेवर ये था। लेकिन आज हमारे हाथों से मस्जिदें चली जा रही है, हम करोड़ों होकर के भी हिजड़ की तरह बने बैठे हैं। वजह क्या है? ईमान नहीं है, बेशक ईमानी हरारत नहीं है। सिर्फ अब्दुल रहमान अब्दुल सलाम नाम रखना मुसलमान नहीं होता, वो दुनिया तुझे मुसलमान समझती है। प्यारे आका का मफहूम हदीस है, जो आदमी कसरत से गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है, कसरत से गुनाह कबीरा करता है। गुनाह कबीरा क्या है? ये झूठ, ये हसद, ये रियाकारी, चुगलखोरी, ये जिना, ये बदकारी, शराब नोशी, ये जुए खेलना, ये सब गुनाह कबीरा है। प्यारे आका फरमाते हैं, जो शख्स कसरत से गुनाह कबीरा करता है, मुमकिन है कि मौत के वक्त उससे सीने से ईमान को हटा दिया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि मरने के वक्त ईमान नसीब नहीं होगा। ए मेरी कौम के लोगों, मुझे मालूम है कि आप वर्ल्ड के सबसे बिजी आदमी आप ही लोग हो। बगैर मोबाइल के आपका घर क्या, पूरा भारत आप नहीं चला पाओगे। मेरे प्यारों, जिस हाथ में मोबाइल बाल बाद लेते हो ना, इसका भी एक साइंटिफिक रीजन में बताऊं। अभी जैसे हमारे सदर साहब ने मोबाइल निकाला जेब में से, ये गैर इख्तियारी तौर पर निकला है, ऐसे आप लोग भी निकालते हो गैर इख्तियारी तौर पर। क्यों? साइंस कहती है उसका जो रेडिएशन है वो इतना हमने यूज किया, मैग्नीफाइलेंस एक लेंस आता है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं साइंस के जो स्टूडेंट, मैग्नीफाइलेंस एक लेंस आता बाजारों में मिलता है, दूरबीन, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? दूरबीन। एक शीशा आता है जिससे बारीक से बारीक चीज दिखती है। कभी आप अपने हाथ को देखना, हथेली को, तो हथेली पर जब लगाओगे मैग्नीफाइलेंस वो शीशा, तो आपके हाथों में कितने सुराख हैं वो आपको नजर आएंगे। हमारे हाथों में सुराख है, यहाँ देखो, यहाँ भी सुराख है। साइंस कहती है कि ये जो रेडिएशन है मोबाइल का, ये हमारी रगों में सरायत कर गया। क्या कर गया? सरायत कर गया। हाल ये हो गया कि हम टॉयलेट जाते तो भी मोबाइल लेके अब जाते हैं। हर सुबह उठते ही मोबाइल, सोने में मोबाइल। इमाम ने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, पहले मोबाइल, भले फोन आया हो या ना आया हो। हम 1 मिनट में कम से कम कई 100 बार मोबाइल को हाथ में लेते हैं। क्यों मालूम है? ये रेडिएशन हमारी बॉडी में सरायत कर गई है। आज के टाइम पर किसी को सजा देनी हो तो क्या मालूम, खाली 24 घंटा मोबाइल उससे हटा दो, ऐसे ही तड़प तड़प के वो खत्म हो जाएगा। जी, ये हकीकत है,
ये जामिया मियां नहीं, ये गूगल का रिसर्च जाकर के देखो, जर्मनी में रिसर्च हुआ, ये हमारी रगों में सरायत कर गई। इसीलिए बार बार लेने का मन होता, बार बार लेने का मन होता, बार बार लेने का मन होता है। लेकिन मेरे प्यारों, इसी धरती पर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज एक बैठक में, एक नशिस्त में 30 कुरान को मुकम्मल खत्म करते थे। एक कुरान, 30 पारे नहीं, 30 पारे का एक कुरान, और 30 कुरान एक बैठक में खत्म कर देते थे। अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा ख्वाजा गरीब नवाज से कि हुजूर आप एक कुरान पढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर तुरंत शुरू करते हैं, फिर रुक जाते हैं, ऐसे 30 पढ़ लेते हैं, तो बीच में रुकते क्यों है? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, जब एक कुरान पढ़ लेता हूँ अब रुक जाता हूँ, जब मेरा रब कहता है मोइनुद्दीन तेरे पढ़े कुरान को मैंने सुना है, फिर मेरे रब को सुनाने के लिए दूसरा कुरान शुरू कर। सुभान अल्लाह। ऐसे 30 कुरान। मेरे प्यारों, तो ये गरीब नवाज को कुरान से अटैचमेंट क्या था? तो साइंस कहेगी कि कुरान का रेडिएशन वो गरीब नवाज की बॉडी में सरायत कर गया था। जिस तरह बगैर मोबाइल के आज की कौम को चैन नहीं है, इसी तरह अल्लाह के वलियों ने इतना कुरान पकड़ा है कि बगैर कुरान के उन्हें जिंदगी में सुकून ना था। सुभान अल्लाह। बेशक हक है, बहुत खूब। मेरे प्यारों, ऐ मेरी कौम के लोगों, अपनी आप को तब्दील करो, अपने आप को चेंज करो। अगर तुम नहीं बदलोगे मेरे दोस्तों, जमाना तुम्हें काट देगा, ये वक्त तुम्हें खत्म कर देगा, ये वक्त तुम्हें फिनिश कर देगा, तुम्हारे नामो निशान खत्म हो जाएंगे। अब से आप अपने बच्चों को दीनी दुनियावी तालीम दो, उन्हें मेहनत से पढ़ाओ, कुछ बनाओ, क्योंकि इस्लाम बड़ी मेहनतों से हम तक पहुंचा है। इस इस्लाम को रुसवा मत करो। आज तो जुए सट्टे में लोग जाकर नहीं खेल रहे हैं, घर में बैठ के रमी गेम, पता नहीं कौन कौन सा गेम है, पैसे लगा 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 करके खंगाल आदमी हो जा रहा है। ऐसे तमाम फजूलियात से अपने आप को बचाते रहो। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जब गरीब नवाज के पास गए, कहा हुजूर मुनाजरा होगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने इनकार किया, बहरहाल उन लोगों ने इसरार किया, महफिल सजी, उस कौम के लोग भर गए, और यहाँ सिर्फ 40 मुसलमान थे। कितने? ओनली 40 मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज के साथ। वो 40 मुसलमान के साथ गरीब नवाज मैदान मुनाजरा में बैठे। उस पंडित ने सवाल किया, मेरे ख्वाजा ने जवाब ना दे करके मुस्कुराया, फिर सवाल किया, फिर ख्वाजा ने मुस्कुराया, फिर सवाल किया, फिर ख्वाजा ने मुस्कुराया। ख्वाजा गरीब नवाज उसके हर सवाल का मुस्कुराहट में जवाब दे रहे हैं। आखिर में वो ज्ञानी आदमी गुस्से में हो गया, नाराज हो गया, खड़ा हुआ, कहा ए मोइनुद्दीन, जब तुझे मुनाजरा नहीं करना था तो तुम आए क्यों थे? तुम आए क्यों थे? मेरे ख्वाजा ने फिर भी मुस्कुराया। अब वो जाते जाते कहा, सुनो, आज तो जीत हमारी हो गई, एक आखिरी सवाल ख्वाजा मैं तुझसे पूछता हूँ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, क्या पूछना चाहते हो? कहा मोइनुद्दीन ये बताओ, मैंने तुम्हारे रब को गाली बका, तुम्हारे पैगंबर को गाली बका, तुम्हारे दीन को गाली बका, तुम्हारे माँ बाप को गाली बका, तुझे इतना अनसन कहा। मोइनुद्दीन, मेरे इन जुमले से तुम्हें गुस्सा नहीं आया? तुम्हें गुस्सा नहीं आया? तुम जज्बात में नहीं आए? अब तक जो ख्वाजा मुस्कुरा रहे थे अब जवाब देते हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ए पंडित जी सुनो, जब तू गाली बक रहा था, अनसन कह रहा था, सवाल पूछ रहा था, मैं मुस्कुरा रहा था, वजह इतनी थी कि तेरे सीने में मैं ईमान की रोशनी देख रहा था, ईमान की रोशनी देख रहा था। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, मेरे मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज का इतना कहना था, मैंने क्या देखा, वो पंडित जी दौड़ते हुए गरीब नवाज के कदमों में गिर
पढ़े, कहा मुझे कलमे शहादत पढ़ा करके अपने इरादत में दाखिल फरमा दे। अगर इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत काटे नस्तियत शमशीर सुन्नियत इमाम अहमद रजा की जुबान में कहा जाए तो उस पंडित ने कहा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। गरीब आए हैं मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। लगा के आस बड़ी दूर से मैं आया हूँ, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। हुजूर अशरफ समना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। मेरे दोस्तों ये वो लोग हैं कि रब फरमा रहा इनके साथ हो जाओ, इनके साथ हो जाओ। लेकिन किससे कहा? ईमान वालों से कहा। किससे कहा? ईमान वालों से कहा कि सच्चों के साथ हो जाओ। बस दोस्तों अब ईमान वाले कौन लोग हैं? बस इतनी बात सुन के गुफ्तगू खत्म। ईमान वाले कौन हैं जिनको अल्लाह कह रहा सच्चों के साथ हो? वो जमात कौन सी है? एक बात ज़हन में रखना, मुसलमान और ईमान इन दोनों में फर्क है। हर मोमिन मुस्लिम तो है लेकिन हर मुस्लिम मोमिन नहीं है। हर मुसलमान ईमान वाला तो है, हर मोमिन ईमान वाला तो है, लेकिन हर मुसलमान ईमान वाला नहीं। अगर हर मुसलमान है तो 72-73 फिरके कैसे? कलमा पढ़ के आदमी मुसलमान होता है। क्या होता है? मुसलमान। क्या होता है? क्या पढ़ के? एक बार पढ़ के सुनाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये पढ़ा मुसलमान हो गया। अब अल्लाह कुरान में जो हुक्म देता है ना, मुसलमानों नमाज कायम करो, मुसलमानों हज करो, मुसलमान ज़कात दो, मुसलमान ये करो, मुसलमान वो करो, लेकिन जब बशारत देता है तो ईमान वालों के लिए जन्नत की नहरें हैं, ईमान वालों के लिए जन्नत की हूरें हैं, ईमान वालों के लिए जन्नत है, ईमान वालों के लिए ये है। हुक्म मुसलमान को दे रहा है, जन्नत ईमान वालों को। यही तो 24 समझ नहीं पाए, यही वो समझ नहीं पाए। और मेरा इमाम अहमद रजा समझ गया, बहुत समझ गए। आज लोग कहते हैं आला हज़रत का हर जलसे में नाम क्यों लिया जाता है? भाई जलसा इनका है तो इनका नाम लो। मैंने कहा सुन्नी का जलसा आला हज़रत का नाम लिए बगैर खत्म हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, बेशक नहीं हो सकता। वहां भी कभी अपने जलसे में या शिया ये कादियानी ये अपने जलसे में अपने मौलवियों का नाम नहीं लेते, कभी नहीं लेते। इनके जलसे में अपने मौलवी नहीं कहेंगे थाना भवन का मौलाना ने ये कहा, रशीद अहमद गंगोई ने ये कहा, अशरफ अली थानवी ने ये कभी नहीं बोलते। तो किस मैंने समझ गया, इनके मौलवी खुद जानते हैं कि हमारे पास ऐसे मौलवी है ही नहीं कि जिनको याद किया जाए, जिनका नाम लिया जाए। हमारा हजरत का नाम लेकर के पूरी दुनिया के मुसलमान को बताते हैं ऐसा कोई इमाम लाओ, बहुत ऐसा कोई इमाम लाओ जो इमाम अहमद रजा की तरह हो। मेरा इमाम तो वो इमाम है, इनका फतवा भी दिया, इनके सवालों का जवाब दे दिया, इनकी तरदीद भी किया। ये आलिमों के लिए, ताकि उलमा बयान करें, उलमा इसे पढ़े, उलमा लोगों को बताए इनके फितरे के बारे में, उलमा बताए। लेकिन मेरे इमाम ने
शायरों को भी छोड़ा नहीं। अगर उलमा से कहा तुम फतवे बयान करो तो शायरों से कहा सुनो। अगर कोई कहे नबी मालिक को मुख्तार नहीं तो कह देना मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के नहीं पे नहीं मेरा तेरा। अल्लाह अकबर। अगर कोई कहे नबी नूर नहीं तो उलमा तो जवाब किताब से देंगे। शायर कहेगा सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मेरा इमाम कहता है तू नबी की नूरानियत की बात करता है। अहमद रजा तो ये अकीदा कह देता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है तेरा सब कराना नूर का। नूर बिनते नूर जौसे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कमी से अल्लाह ने लहरा नूर। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। मेरे प्यारो ये फतवे दिए कि हुजूर को कोई चीज का इल्म नहीं। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम जब लिखने पर आया आलिमों से कहा फतवे बयान करो। मेरा इमाम कहता है अल्लाह अकबर जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, दहन में सभा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए। आखिर में मेरे इमाम ने कहा क्या क्या लिखो मुस्तफा के लिए, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा हक कहा का कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। नारे तकबीर, नारे। एक कोई गुस्ताखे आला हजरत थे एक बार स्टेज पर, उसने कहा आला हजरत ने तो बच्चों के लिए कहा तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, ये तो बच्चों के लिए कहा है, बड़ों के लिए कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा नादान तेरी निगाही तंग है तो बड़ों तक कहां पहुंच पाएगा। जो इमाम अहमद रजा बच्चों का इतना अदब सिखा रहा है तो बड़ों के लिए कितनी अजमत रही होगी, कितनी रही होगी। लेकिन सुन, अगर तू ये समझता है बड़ों के लिए क्या लिखा, तो जब बड़ों पर इमाम अहमद रजा ने अपनी निगाह दौड़ाई, आरिफाना आशिकाना रूहानियत की सैर की दुनिया में सैर किया, गौसे आजम का जलवा देखा, गरीब नवाज का जलवा देखा, मखदूम समना को देखा, शाह बरकतुल्लाह को देखा, महबूब इलाही को देखा, आओ नजफ की धरती पर मौलाए कायनात की तरफ देखा। इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा कासिम, इमाम अली रजा, इमाम नकी, इमाम तकी, इमाम हसन अस्करी की तरफ देखा तो मेरा इमाम तड़प के कहने लगा कैसे आका होगा बंदा है रजा, बोल पाले मेरे सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ऐसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल पाले मेरे सरकारों की है। अल्लाह अकबर। जब बड़ों पर बात आई तो मेरा इमाम कहता है सुनो ए वहाबियों, ए नजदियों, ए अंग्रेज के हुकूमतदारों, ए गवर्नर अंग्रेज के, तुम मुझे क्या दबा सकते हो, तुम मुझे क्या लथेर सकते हो, मुझे क्या सजा दे सकते हो। लावारिस कुत्तों को सब उठाते हैं लेकिन जो कुत्ते का कोई वारिस होता है उसके करीब भी कोई नहीं आता। मेरा इमाम कहता है क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मैं जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मैं अक्सर तकरीर में कहा करता हूँ आज के दौर में जिस दिल में इमाम अहमद रजा है उस दिल को कोई गुमराह नहीं कर सकता। बेशक हक है। उस दिल में ना रावजियत आ सकती है, हक है, ना खारजियत आ सकती है, ना नासबियत आ सकती है, और वहाबियत तो दूर दूर तक नहीं आ सकती जी। हक है, वो तो घुस ही नहीं सकती है। बिल्कुल हक है। वो तो ऐसा आला हज़रत का नाम है कि उस नाम से इनकी हालत खराब हो जाती है जी। इनके सारे मौलवी एक तरफ और उस जमाने में अहले सुन्नत का इमाम अहमद रजा एक तरफ। सुभान अल्लाह। एक तरफ आज उन्हीं की देन है। अल्हम्दुलिल्लाह की हर इलाके में उर्स मनाया जा रहा है। बेशक महफिले मिलाद पर ही जा रही है। तभी तो शायर ने कहा था वादी रजा की कोहे
हिमालय रजा का है, जिस समत देखता हूँ इलाका रजा का है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा अपनी मर्जी से नहीं, अपने लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, रसूल पाक के औलाद के वफादार बन करके दुनिया में काम किया। और जब किसी ने पूछा, ए अहमद रजा तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारी कैफियत क्या है, तुम्हारी हकीकत क्या है, अपने बारे में तो कुछ बताओ, तो मेरा इमाम कहता कोई क्या पूछे तेरी बात रजा। वाह क्या बात है। कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मरते ताजदार फिरते हैं। वाह बेशक। तो अपने आप को बड़ा अल्लामा मुफ्ती मुजद्दिद नहीं, दुनिया कहती रही। इमाम इश्क मोहब्बत आमिना के लाल के दर के कुत्ते बने रहे जी। आज वही तवाज़ो की बरकत है कि हर दिल में, जिस दिल में किछौछा है, अजमेर है, बगदाद है, उस दिल में बरेली की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन चंद कलमात को अपने बारगाह करम में कबूल फरमा करके हम सबको इसकी बरकतों से माला माल फरमाए। मेरे प्यारों, ईमान का हिस्सा बाकी रह गया फिर किसी मौके पर, लेकिन इतना जरूर कहूंगा नौजवानों, उठ जाओ, गफलत की नींद मत सो। बहुत खराब हालात हैं, बहुत खराब हालात हैं। अगर आज नहीं होश के नाखून लिए तो हमारा मुस्तकबिल बड़ा ही ताबनाक है, बड़ा ही मुश्किल वाला है। मेरे दोस्तों, मेरी बात अगर तल्ख लगी हो, माजरत चाहता हूं, लेकिन आप सब हुजूर की सुन्नत को अपनाने की कोशिश करो। और मेरी माँ बहनों, आप किसी एक्ट्रेस की गुलाम और खादिमा नहीं हो, आप खातूने जन्नत की दर की भिखारन हो। अगर सैयदा फातिमा के साथ जन्नत में रहना है तो उनकी सुन्नत को अपनाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।